हर कोई पूछ रहा है कि वह प्रतिभाशाली वकील कौन है जिसने इजरायली युद्ध अपराधों के लिए मजबूत तर्कों के साथ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में साउथ अफ्रीका कानूनी टीम का नेतृत्व किया। आइए आपको मिलवाते हैं साउथ अफ्रीका की इस बहादुर महिला से जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गाजा के पीड़ितों को के लिए केस लड़ रही है। यह महिला साउथ अफ्रीका टीम में एकमात्र मुस्लिम महिला है, कानून में डायरेक्टर और एक बहुत ही बुद्धिमान बुद्धिजीवी है। उसका नाम एडेला हाशिम है जो डरबन साउथ अफ्रीका की रहने वाली है। एडेला हाशिम एक प्रमुख साउथ अफ्रीकन वकील है जिन्हें संवैधानिक अधिकारों और सामाजिक न्यायालय सुधारों में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्होंने 2010 में एक गैर लाभकारी कानून फर्म सेक्शन 27 की सह स्थापना की है जहां वह संवैधानिक हित मुकदमेबाजी पर ध्यान केंद्रित करती हैं, विशेष रूप से वंचित समुदाय के लिए स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में। एडेला ने कई बार हाई प्रोफाइल मामलों को अग्रणी भूमिका निभाई है, जिसमें लाइफ एसिड माइन भी शामिल है जिसमें 140 लोगों की मौत हो गई थी। उनका कहना है कि वह 1990 के दशक में हेब्रोन नरसंहार के बाद से इस मुद्दे को लेकर चिंतित हैं और कहती है कि फ़िलिस्तीन में रंगभेद साउथ अफ्रीका में रंगभेद से भी बदतर है। 2014 में एडेला ओपन सहित स्ट्रीट संगठन के साउथ अफ्रीका में एक प्रतिनिधिमंडल में शामिल हुई जो दमनकारी ज़ायोनी समझौते के खिलाफ काम कर रहा है। एडेला हाशिम एक शिक्षित कानूनी विशेषज्ञ हैं। उनके पास कानून में उन्नत डिग्री और न्यायिक विज्ञान में डॉक्टरेट की उपलब्धि है। एडेला हाशिम को जून 2030 में जोहान्सबर्ग बार एसोसिएशन में भर्ती कराया गया था, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के कई उच्चतम न्यायालयों और कई संवैधानिक न्यायालयों में कई प्रमुख मामलों पर बहस की थी और अदालतों में अंतरिक्ष न्याय के रूप में भी काम किया था। एडेला हाशिम ने कई कानूनी मंचों पर फ़लस्तीनी मुसलमानों का केस भी लड़ा है। इस समय वे पूरी दुनिया की निगाहों में हैं और इस समय वे पूरी तैयारी और दलीलों के साथ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इजराइल के युद्ध अपराधों का मुकदमा लड़ रही हैं। That Israel has transgressed Article 2 of the Convention by committing actions that fall within the definition of genocide. The actions show a systematic pattern of conduct from which genocide can be inferred. यमन पर अमेरिकी और ब्रिटेन का हमला लाल सागर को खून के समुद्र में लहराने के बरकरार है। इजराइल गाजा में जो कर रहा है वहीं अमेरिका यमन में कर रहा है। तुर्की यमन पर हमले की कड़ी निंदा करता है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब एर्दोगन ने अमेरिका और ब्रिटेन की हमले की निंदा की है। इंटरनेशनल कोर्ट में इजरायली वकील की दलीलें पर यहूदी नरसंहार के सबसे बड़े पीड़ित हैं। होलोकॉस्ट में यहूदियों का सफाया कर दिया गया था। 7 अक्टूबर को नरसंहार के बाद हमास ने एक बार फिर यहूदियों का नरसंहार किया है। पिरले से बचे यहूदियों को 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा मार दिया गया था। हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नरसंहार के पक्ष में मतदान करने वाले पहले व्यक्ति थे। यहूदी नरसंहार के बाद पिछले 76 वर्षों से 10 लाख फ़िलिस्तीनी मुसलमान शहीद और घायल तथा विस्थापित हो चुके हैं। क्या फ़िलिस्तीनी मुसलमानों को इन यहूदियों के लिए युद्ध अपराधों के लिए कोई न्याय मिलेगा? पूरी दुनिया की निगाहें इस समय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पर टिकी हैं। वह क्या फैसला लेता है?